जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाए। शांति एक अद्भुत आनंद है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शांति की प्राप्ति करना चाहता है और दुख की बात यह है कि वह शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पूर्व शांति की ही इच्छा रखी थी। वह चाहते थे कि शांति बनी रहे और युद्ध न हो, किंतु होनी को वह मंजूर नहीं था। ऐसा नहीं हुआ। जो भाग्य में होना होता है वैसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के लाखों प्रयास करने के बाद भी ऐसा संभव नहीं हुआ। महाभारत का वह भीषण संग्राम हुआ, उसमें अनेकों वीरों की जान गई और वे वीर ऐसे थे ना कभी पूर्व में हुए थे और ना ही होने वाले हैं। तो ऐसे वीरों की जान गई। तो वस्तुतः शांति की प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा रखनी चाहिए और शांति की तलाश करनी चाहिए। मनुष्य अपने अंदर ही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है, भारत में अथवा संपूर्ण विश्व में एक हिंदू मान्यता को मानने वाला सनातन धर्मी व्यक्ति जितनी शांति की इच्छा रखता है उतना कोई नहीं रखता है। हमारा तो कहना यह है कि सनातन अथवा अन्य कोई छोड़ दें, हमें तो कहना यह चाहिए कि धर्म को मानने वाला। तो देखिए, मुसलमान हो या ईसाई हो अथवा अन्य कोई हो, वे धर्म को नहीं मानते। आप उनसे पूछेंगे कि आप धर्म को मानते हैं, तो उनका स्पष्ट उत्तर होगा नहीं। धर्म क्या है? धर्म के शास्त्रों में 10 लक्षण कहे गए हैं। धर्म के 10 लक्षण ये हैं: अहिंसा सत्यमस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो अहिंसा माने हिंसा न करना, सत्य बोलना इत्यादि जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं धर्म के, यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और इन धर्म के 10 लक्षणों को केवल और केवल सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही इनको मानता है। इन आदर्शों पर सनातन धर्म का व्यक्ति ही चलता है। तो जैसे आज भारत में हिंदू राष्ट्र की बात होती है और फिर ये प्रश्न होता है मुसलमानों और ईसाइयों की ओर से, यदि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर ईसाई कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, अन्य धर्म को मानने वाले जो यहूदी इत्यादि हैं वो कहाँ जाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है। तो हमें हिंदू राष्ट्र की बात को उस प्रकार से रखना चाहिए जैसे हम धर्म को मानने वाले हों। धर्म का अर्थ यही है, जो धर्म के 10 लक्षण है, अहिंसा सत्य इत्यादि, तो इन्हीं को मानना है। देखिए, धर्म के 10 लक्षण है, उनमें मूर्ति पूजा करना इत्यादि की विधि कहीं नहीं कही गई है। वहां पर झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, सत्य मार्ग पर चलना, विद्या की प्राप्ति करना, पवित्रता से रहना, किसी को हानि ना पहुंचाना इत्यादि, क्रोध इत्यादि ना करना इत्यादि जो बातें आई हैं, यहाँ पर मानवता की बातें हैं। ये इनमें दानवता बिल्कुल नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र इन धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर बनाना चाहिए, ताकि धर्म की प्रतिष्ठा हो सके, अधर्म का नाश हो सके। यही हमारे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जो हमको उद्घोष दिया, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय तभी होगी जब धर्म के 10 लक्षणों की प्रतिष्ठा होगी। और दूसरी बात, हम एक बात और कहना चाहते हैं। आपने सुना होगा, राम मंदिर के बनते समय बहुत लोगों का कहना था कि राम मंदिर न बना करके वहां पर चिकित्सालय बनाना चाहिए, वहां पर वृद्धाश्रम बनाना चाहिए, वहां पर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए या अनाथालय बनाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें लोग कह रहे थे। किंतु आप विचार करिए, हिंदुओं की जो संपत्ति है उसी पर इनको वृद्धाश्रम चाहिए, उसी संपत्ति पर इनको जो है यूनिवर्सिटी चाहिए, वहीं पर इनको चिकित्सालय चाहिए, वहीं पर इनको अनाथालय चाहिए, वहीं पर इनको अन्य अपनी इच्छा से रहने वाली चीजें चाहिए। किंतु कहीं पर ईसाइयों की संपत्ति है, वहां पर ना इनको हॉस्पिटल चाहिए, ना वहां पर इनको विद्यालय चाहिए, ना ही इनको वहां पर अनाथालय चाहिए। मैं माँ कहने का अर्थ है, ईसाइयों की अथवा मुसलमानों की जमीन पर इनको कुछ नहीं चाहिए। ईसाइयों की जमीन पर इनको चर्च चाहिए, मुसलमानों की जमीन पर इनको मस्जिद चाहिए। किंतु हिंदुओं की जो जमीन है उस पर इनको बहुत सारी अपनी फैसिलिटी चाहिए, चिकित्सालय भी इनको मिल जाए, विद्यालय भी मिल जाए इनको, और अनाथालय भी मिल जाए, और यूनिवर्सिटी भी मिल जाए इनको। वहां पर वो सारी चीजें इनको केवल और केवल हिंदुओं की संपत्ति पर चाहिए।
अयोध्या में 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को दी गई। जो भूमि आप जानते होंगे वर्तमान में कम से कम 70-80 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत हो सकती है। तो वह इतनी बड़ी भूमि मुसलमानों के नाम पर जो दी गई, कभी आज तक किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि उस भूमि पर बहुत बड़ा चिकित्सालय बनना चाहिए या फिर बहुत बड़ा कोई यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, कोई बहुत अच्छा कोई सामाजिक कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जहाँ जहाँ पर बच्चों का भी हित हो, हिंदुओं का भी हित हो, मुसलमानों का भी हित हो, अन्य लोगों का हित हो, संपूर्ण समाज का हित हो, ऐसी कोई चीज वहां बननी चाहिए। कह सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी भूमि है, 5 एकड़ कोई छोटी जगह नहीं होती, वो बहुत बड़ी जगह होती है। तो उस 5 एकड़ में मुझे लगता है चिकित्सालय बनाने की बहुत अच्छी मांग हो सकती है। वहां पर चिकित्सालय बनेगा तो लोगों का भला होगा, मस्जिद से क्या होगा, वहां पर तो आतंकवादी पैदा होते हैं। तो इसलिए वह जो 5 एकड़ की भूमि है, मैं यही कहूंगा उस भूमि पर इनको चिकित्सालय अथवा कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाकर देनी चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज का हित हो सके और सभी लोग उससे लाभान्वित हों। और ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा है, इसको गंगा यमुना की जो तहजीब है, इसको ये लोग मिलकर के जो सार्थक कर सकते हैं इस 5 एकड़ की भूमि को देकर के। जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।